जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में करंट अफेयर्स का होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जिसमें सर के द्वारा जो होमवर्क दिया गया है 86 से जो है ना 90 तक दिया गया है पेज नंबर। ठीक है, तो इसी को जो है ना इस क्लास में देखने वाले हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी को जो है ना क्लास का आपका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और इस क्लास को जो है ना इसके पहले भी जितने सर के द्वारा होमवर्क दिया गया सारा क्लास करवा चुके हैं, और इसका जो है ना स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो जाके आप पिछले क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जितना भी पीछे क्लास आपका छूटा है, तो जाके आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो आप सभी लोग जो है ना क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 86 का जो होमवर्क है, यहाँ से 86 से जो है 90 तक दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक क्या है, लिग्नोसाइट। देखिए कह रहा है लिग्नोसाइट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो कह रहा है लिग्नोसाइट क्या होता है। देखिए, तो कह रहा है कि नवंबर 2024 में जापानी शोधकर्ताओं द्वारा निर्मित विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह जो है ना लिग्नोसाइट चंद्रमा और मंगल ग्रह पर अन्वेषण में लकड़ी के उपयोग के प्रारंभिक परीक्षण के रूप में जो है ना अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि नवंबर 2024 में जापानी शोधकर्ताओं द्वारा निर्मित विश्व का जो है ना पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसाइट चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जो है ना अन्वेषण में लकड़ी के उपयोग के प्रारंभिक परीक्षण के रूप में क्या हुआ, तो अंतरिक्ष में जो है ना प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, आइए कह रहा है कि लिग्नोसाइट के बारे में कह रहा है कि लिग्नोसाइट जो है ना, लिग्नो मतलब लकड़ी के लिए लैटिन शब्द है, और सेटेलाइट का क्या है, तो मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इसे क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो वानिकी कंपनी के सदस्यों की एक टीम द्वारा सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास के माध्यम से विकसित किया गया है। ठीक है, आइए कह रहा है तीसरा पॉइंट कर रहा है, उनका उद्देश्य जो है ना अंतरिक्ष अन्वेषण में लकड़ी की पर्यावरण मित्रता और लागत प्रभावशीलता का क्या करना, लाभ उठाना है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है इसका जो है ना कार्य अंतरिक्ष में मानव द्वारा रहने के अन्वेषण के दौरान नवीकरणीय सामग्री की ब्रह्मांडीय क्षमता को प्रदर्शित करना है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है इसका निर्माण मैग्नोलिया की लकड़ी से किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण किससे किया गया, तो मैग्नोलिया लकड़ी से किया गया है, जिसे इसकी स्थायित्व अनुकूलनशीलता के लिए क्या है, चुना गया है। नहीं देखिए टॉपिक क्या है, तो WOH-G64 क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि हाल ही में खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी मतलब मिल्क वे के बाहर किसी तारे का पहला जो है ना विस्तृत चित्र प्राप्त किया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी मंदाकिनी मतलब मिल्की वे के बाहर किसी तारे का पहला विस्तृत चित्र प्राप्त किया है, और इस तारे का नामकरण जो है ना मतलब WOH-G64 के रूप में जो है ना किया गया है। आइए कह रहा है कि WOH-G64 तारा मंदाकिनी की उपग्रह आकाशगंगा, ठीक है, लॉर्ज मैगेलैनिक क्लाउड में पृथ्वी से 1,60,000 प्रकाश वर्ष क्या है, दूर स्थित है। आइए कह रहा है कि WOH-G64 को लाल महादानव मतलब रेड क्या है रेड गायंट तारा माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि WOH-G64 को लाल महादानव तारा माना गया है, जिसका आकार हमारे सूर्य से लगभग जो है ना 2000 गुना क्या है, तो बड़ा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है इस तारे का विस्तृत चित्रण यूरोपियन वेधशाला के वेरी लार्ज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर VELTI का उपयोग करते हुए चिली में केइची ओहानाका के नेतृत्व में जो है ना किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो TOI क्या है, तो 6651B। तो TOI क्या है, 6651B, ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि हाल ही में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी मतलब PRL अहमदाबाद के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने सौर मंडल के बाहर एक नए ग्रह TO6651B की जो है ना खोज की है। ठीक है, आइए कह रहा है यह पृथ्वी से 5 गुना बड़ा एवं 60 गुना क्या है, तो भारी है, जो उप शनि वर्ग क्या है मतलब सब अस्टर्नम क्लास जो है ना का क्या है उपग्रह है। ठीक है, आइए कह रहा है इसकी खोज PRL कह रहा है इसकी खोज PRL मतलब एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई सर्च 2 PARS-2 का उपयोग करके जो है ना की गई है। ठीक है, आगे देखिए, आए कर रहा है मतलब यहाँ पे पारस भी बोल सकते हैं। PARS-2 राजस्थान के माउंट आबू में PRL के 2.5 मीटर दूरबीन पर लगा एक क्या उच्च स्तरीय स्पेक्ट्रोस्कोप है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
क्या है, इसरो। इसरो द्वारा भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मंगल और चंद्रमा एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में जो है ना शुरू किया है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि एनालॉग अंतरिक्ष मिशन क्या है, तो कह रहा है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन है, इसरो द्वारा भारत का पहला जो है ना अंतर्ग्रहीय मंगल और चंद्रमा एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में कहाँ किया गया, शुरू किया गया। कहाँ, लद्दाख में। ठीक है, इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो कह रहा है इस मिशन का उद्देश्य अंतर्ग्रहीय आवास स्थितियों का अनुकरण करना और इससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी से परे एक अस्थायी बेस स्टेशन स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने में जो है ना मदद मिलेगी। ठीक है, आगे करा यह मिशन मंगल और चंद्रमा पर चरम स्थितियों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें भारत अपनी जो है ना मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को क्या करेगा, बढ़ा सकेगा। ठीक है, आगे देखिए करा इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र द्वारा शुरू किए गए इस मिशन में जो है ना आका मतलब AA स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय, IIT बॉम्बे शामिल है। और इसके अलावा यह मिशन जो है ना लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा क्या है, तो क्या है, उसको भी क्या है, समर्पित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यह मिशन मानव केंद्रित आवास प्रोटोटाइप के परीक्षण पर जो है ना केंद्रित है और यह आवास एयरलॉक और एक्स्ट्रा विक्यूलर गतिविधियों मतलब EVA, सर्केडियन प्रकाश व्यवस्था मतलब हाइड्रोपोनिक्स पर्यावरण निगरानी प्रणाली और स्टैंड अलोन पावर सिस्टम जैसी कई जो है नवीन प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि लद्दाख में स्थित मिशन स्थल को इसके अनूठे वातावरण के लिए जो है ना चुना गया था, जो मंगल और चंद्र सतहों से काफ़ी मिलता जुलता है। और यह आवास स्थिरता, जीवन समर्थन प्रणालियों और अलगाव के मानवीय अनुभव के परीक्षण के लिए क्या है, एक प्राकृतिक प्रयोगशाला प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोलरिस डॉन मिशन स्पेसएक्स। पोलरिस डॉन मिशन क्या है, स्पेसएक्स, इसके बारे में जानते हैं। देखिए कह रहा है यह दुनिया का जो है ना, कह रहा है दुनिया का पहला मतलब पोलरिस डॉन मिशन जो है यह दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष मिशन था, जिसे 10 सितंबर 2024 को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में पहली बार निजी स्पेस से क्या वॉक की। और इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री धरती की कक्षा से 1408.1 किलोमीटर ऊंचाई तक गए थे। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब ISS से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इस मिशन को अरबपति जेरेड जो है ना इसाक मैन और एलन मस्क ने मिलकर अंजाम दिया था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है यह मिशन 5 दिनों तक चला, जिसमें जेरेड इसाक मैन, स्कॉट कीट पोटेट, सारा गिलिस और अन्ना मेनन शामिल थे। और इस मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से जो है यात्रा की थी। ठीक है, आगे कह रहा है इस मिशन के अंत में अंतरिक्ष यात्री पैराशूट की मदद से मैक्सिको की पहाड़ी में सुरक्षित क्या है कि लैंडिंग की थी। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि पोलारिस मिशन क्रू ड्रैगन का अब तक जो है ना 5वां मिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि मतलब पोलारिस मिशन क्रू ड्रैगन का क्या है, अब तक का 5वां मिशन है, जिसका लक्ष्य किसी भी अन्य मानवयुक्त मिशन की तुलना में अंतरिक्ष में 1400 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ान भरना है। क्रू ड्रैगन एक कैप्सूल है जो पोलारिस डॉन मिशन में प्रयोग किए गए विशेष क्रू ड्रैगन कैप्सूल का नाम जो है ना क्या है, रेजिलियंस है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है MB पोलर विद्युत क्षेत्र क्या है, तो कह रहा है नासा के अनुसार MB पोलर विद्युत क्षेत्र ध्रुवीय वायु का एक जो है ना प्रमुख चालक है, जो पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर जो है ना अंतरिक्ष में आवेशित कणों का एक क्या स्थिर प्रवाह है। और यह विद्युत क्षेत्र हमारे ऊपरी वायुमंडल में अवशोषित कणों को अधिक ऊंचाई तक ले जाता है। यहाँ पे कह रहा है ना कि यह विद्युत क्षेत्र हमारे ऊपरी वायुमंडल में अवशोषित कणों को अधिक ऊंचाई तक जो है ले जाता है, जहाँ वे अन्यथा नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, इसरो का अगला कह रहा है इसरो का जो है ना अगले 15 वर्षों का क्या है रोड मैप, मतलब इसरो का जो अगले मतलब 15 वर्षों का जो रोड मैप है उसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है अक्टूबर 2024 में इसरो का प्रमुख एस सोमनाथ ने इसरो के अगले 15 साल के रोड मैप के बारे में जो जानकारियाँ दी है, उसमें महत्वपूर्ण मिशनों का समय सीमाओं को पता चलता है कि देश में अंतरिक्ष विज्ञान तकनीकी के नए युग की जो है शुरुआत की उम्मीदें भी क्या है मतलब बनती है। ठीक है, आगे कह रहा है वर्ष 2026 में लॉन्च होने वाले गगनयान मिशन जो देश का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान भी है। ठीक है,
तो याद रखना कि क्या होगा, तो गगनयान मिशन जो है ना, जो देश का क्या होगा, पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन अभियान कौन सा है, तो गगनयान मिशन है, जो कब लॉन्च होगा, 2026 में लॉन्च होगा। और के कामयाब होने पर भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास जो है ना मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने की क्या है, क्षमता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो गगनयान मिशन कब लॉन्च होगा, 2026 में लॉन्च होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और एक ऐसा मिशन है तो मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान है। ठीक है, आगे करा चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 अभूतपूर्व सफलता के बाद अब 2028 तक जो है चंद्रयान 4 के लॉन्च होने की उम्मीद है। और जापान के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त चंद्र मिशन ही चंद्रयान 5 मिशन होगा। ठीक है, जिसे 2028 के बाद लॉन्च किए जाने की क्या है, उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट करा इसके अतिरिक्त पहले ही काफ़ी विलम्ब से चल रहा भारत व अमेरिका का संयुक्त निसार मिशन 2025 में लॉन्च हो सकता है। और इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह की निगरानी करना है। ठीक है, जिससे जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी दी जा सके। जाहिर है कि यह मिशन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की प्रतिबद्धता को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, आगे करें यही नहीं 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री के चंद्रमा की सतह पर कदम रखने की क्या है, योजना है, जो निस्संदेह देश के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का एक क्या है, मील का पत्थर होगा। आगे का दरअसल जो है ना, पिछले कुछ दशकों में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत जिस तेजी से उभरा है वह आत्मनिर्भरता व गौरव की क्या है, द्वितीय मिसाल है। आगे का चंद्रयान 3 की कामयाबी ने देश को चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले उन चुनिंदा देशों की सूची में ला दिया है जो अंतरिक्ष में जो है ना, मतलब मतलब नए कीर्तिमान रचने की क्या है, तो जो है ना साहस रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मिनी मून। मिनी मून क्या है, तो कह रहा है नासा के वैज्ञानिकों ने धरती के एक और चांद की खोज की है, इसे मिनी मून कहा जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि नासा के वैज्ञानिकों ने धरती के एक और चांद की खोज की है, इसे मिनी मून कहा जा रहा है। दरअसल यह एक जो है ना एस्ट्रॉयड है जो धरती के गुरुत्वाकर्षण कारण जो है ना खींचा चला आया है। ठीक है, और यह नवंबर के अंत तक धरती का चक्कर काटेगा और फिर जो है अंतरिक्ष के घोर अंधेरे में क्या होगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है वैज्ञानिकों ने इस क्षुद्रग्रह को 2024 PT5 नाम दिया और इसका आकार 10 मीटर है। ठीक है, यह 2 माह तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और इसके बाद यह अपने जो है ना मूल गुरुत्वाकर्षण पर क्या है, वापस लौट जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के रिसर्च नोट्स में सबसे पहले इस मिनी मून के बारे में बताया गया था और इसमें कहा गया था कि क्षुद्रग्रह 2024 मतलब PT5 29 सितंबर से जो है ना 25 नवंबर के बीच लगभग 2 महीने तक जो है पृथ्वी की क्या करेगा, परिक्रमा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जो है लॉन्च किया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल ने दुनिया का क्या है, पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन लॉन्च किया, इसके बारे में जानते हैं। तो 31 मई 2024 को भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन द्वारा संचालित दुनिया का पहला रॉकेट अग्निवान SORTED सफलतापूर्वक जो है ना लॉन्च किया है। ठीक है, और यह प्रक्षेपण भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च पैड धनुष से हुआ है, जिसे अग्निकुल ने ही हरिकोटा में स्थापित किया है। ठीक है, और इसे भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी क्रायोजेनिक इंजन द्वारा क्या है, संचालित किया गया है। आगे कर अग्निवान रॉकेट एक अनुकूलन योग्य 2 चरण रॉकेट है जिसकी ऊंचाई लगभग जो है ना 20 मीटर है और इसमें पृथ्वी से लगभग जो है ना 700 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट LEO 300 किलोग्राम तक जो है ना पेलोड ले जाने की क्या है, क्षमता है। आगे देखिए कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मलबा मुक्त जो है ना अंतरिक्ष मिशन। मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन के बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष जो है ना एस सोमनाथ ने अप्रैल 2024 को यह घोषणा की कि भारत का लक्ष्य जो है ना 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है ना कि इसरो के जो अध्यक्ष है ना सोमनाथ ने अप्रैल 2024 में यह घोषणा किया कि भारत का जो है लक्ष्य मतलब 2030 तक क्या है, तो मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन जो है ना हासिल करना है। ठीक है, आगे करा इसरो द्वारा यह घोषणा हाल ही में आयोजित जो है ना 42वीं अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति IADC की वार्षिक बैठक में जो है ना की गई है। ठीक है, आगे करा उन्होंने भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए इसरो की स्पष्ट रणनीति और सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता पर क्या है, जोर दिया है। ठीक है, आगे देखिए आगे नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, क्षुद्रग्रह 2024 PT5। क्षुद्रग्रह क्या है 2024 PT5, इसके बारे में जानते हैं।
तो कह रहा है अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अनुसार क्षुद्र ग्रह 2024 PT5 29 सितंबर से 25 नवंबर 2024 तक एक पृथ्वी के चक्कर लगा सकता है। हालांकि इसके अत्यधिक धुंधले होने के कारण इसे बिना किसी उपकरण की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रयान 4 एवं वीनस ऑर्बिटर मिशन BOM क्योंकि क्या मिली, मंजूरी मिली। तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने नए चंद्र अभियान चंद्रयान 4 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारने और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने की वाली प्रौद्योगिकी का विकास करना है और साथ ही चंद्रमा में नमूने लाकर उसका विश्लेषण करना है। नेक्स्ट है साथ ही चांद और मंगल के बाद अब भारत ने शुक्र ग्रह की ओर कदम बढ़ाए हैं और सरकार ने वीनस ऑर्बिटर मिशन BOM को क्या है, मंजूरी दी है। ठीक है, आगे करें चंद्रयान 4 मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर उतारने और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए जो है आधारभूत प्रौद्योगिकियों को विकसित करेगा। ठीक है, आगे करें साथ ही पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह सूर्य के अन्वेषण मतलब वायुमंडल भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझने और इसके घने वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए क्या है, सरकार ने वीनस ऑर्बिटर मिशन मतलब BOM को मंजूरी दी है। माना जाता है कि सूर्य ग्रह का निर्माण पृथ्वी जैसे ही परिस्थितियों में हुआ है और यह इस बात को समझने का अनूठा अवसर प्रदान करता है कि ग्रहों का वातावरण किस प्रकार बहुत अलग तरीके से जो है ना विकसित हो सकता है। ठीक है, आगे करें अंतरिक्ष विभाग की ओर से पूरा किए जाने वाला वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्र ग्रह की कक्षा में वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान की परिक्रमा के लिए क्या है, परिकल्पना की गई है ताकि शुक्र की सतह और उपसतह मतलब वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और शुक्र के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव को बेहतर ढंग से क्या है, समझा जा सके। ठीक है, आगे करा इसरो इस अंतरिक्ष यान के विकास और प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी होगा और इस परियोजना का प्रबंधन और निगरानी इसरो में स्थापित प्रचलित प्रथाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से क्या है, की जाएगी। आगे करा इस मिशन के मार्च 2028 के दौरान उपलब्ध अवसर पर पूरा होने की क्या है, संभावना है और भारतीय शुक्र मिशन से कुछ अनसुलझे वैज्ञानिक प्रश्नों के उत्तर मिलने की क्या है, संभावना है जिसकी परिणति विभिन्न वैज्ञानिकों परिणामों में होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, TDS 01। TDS 01 क्या है, तो कह रहा है कि भारत दिसंबर में सैटेलाइटों को वांछित कक्षा में पहुंचाने के लिए अपने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक थ्रस्टर का परीक्षण करेगा और यह ऐसी तकनीक है जो अंतरिक्ष यान को हल्का अधिक शक्तिशाली क्या है, बनाती है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि स्वदेशी रूप से विकसित विद्युत प्रणोदन का उपयोग करने वाला पहला प्रौद्योगिकी प्रदर्शन सैटेलाइट TDS जो है वो 01 दिसंबर में क्या होगा, प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि TDS 01 स्वदेशी रूप से क्या है, निर्मित ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायरे TWTA का प्रदर्शन करेगा जो सैटेलाइटों पर विभिन्न संचार और माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग पेलोड का अभिन्न क्या है, अंग है। ठीक है, आगे करा कि 4 टन वजनी संचार सैटेलाइट में 2 टन से अधिक तरल ईंधन होता है जिसका उपयोग प्रक्षेपण कक्षा से क्या है, वांछित भूस्थिर कक्षा तक उसे ले जाने के लिए क्या है, थ्रस्टों को प्रज्वलित करने में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो के कुछ प्रमुख मिशन एवं उपलब्धियाँ। यहाँ पे कह रहा है ना कि अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो के कुछ प्रमुख जो मिशन है एवं उपलब्धियाँ क्या क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए पहला जो उपलब्धि क्या है, चंद्रयान 1 मिशन है। तो कह रहा है कि प्रक्षेपण कब किया गया था चंद्रयान 1 को, तो अक्टूबर 2008 में PSLV C11 से जो है ना प्रक्षेपित किया गया था और यह जो है ना चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज करने वाला पहला जो है ना भारतीय मिशन कौन था, चंद्रयान 1 था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कौन है, चंद्रयान 2 मिशन। तो कह रहा है कि इसका प्रक्षेपण जो है कब किया गया था चंद्रयान 2 का, तो जुलाई 2019 में GSLV MK3 से जो है ना प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो चंद्रयान 2 को जो है ना प्रक्षेपित किससे किया गया था, तो जो है ना जुलाई 2019 में GSLV MK3 से प्रक्षेपित किया गया था और इसका लक्ष्य जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। हालांकि अंतिम चरण के दौरान लैंडर विक्रम का संपर्क टूट गया और वह चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, इसके बावजूद चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा का क्या अध्ययन जारी रखा। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन। इसका प्रक्षेपण कब किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को किया गया था और चंद्रयान 3 जो है लैंडिंग कब किया था, मतलब लैंड कब किया गया, 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था। मतलब प्रक्षेपण हुआ था 14 जुलाई को और लैंड कब किया था, 23 अगस्त को लैंड किया था। ठीक है, और इस मिशन ने सुरक्षित लैंडिंग के साथ चंद्रमा की सतह पर एंड टू एंड क्षमता का क्या किया, प्रदर्शन किया और इसमें लैंडर एवं रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र मतलब श्रीहरिकोटा
से LV-M3 से जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे का इसका उद्देश्य जो है ना, उद्देश्य क्या है तो चंद्रमा की सतह पर जो है विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो की क्षमता का क्या करेगा, प्रदर्शन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आदित्य L1। इसका प्रक्षेपण कब हुआ था, 2 सितंबर 2023 को हुआ था। और प्रक्षेपण यान क्या था, तो PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। और यह जो है क्या आदित्य L1 क्या है, एक सौर मिशन है। इसने 2 जुलाई 2024 को L1 मतलब लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर जो है ना अपनी पहली परिक्रमा क्या की, पूरी की। ठीक है, आगे देखिए, आगे करा इस दौरान इसे स्थल और वेधशालाओं और चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष यान के साथ मिलकर एक सौर तूफान का क्या करेगा, अध्ययन किया। ठीक है, नेक्स्ट है गगनयान TVD क्या है तो करा इसरो ने अपने टेस्ट व्हीकल मतलब टीवी के लिए संशोधित L40 विकास इंजन का इस्तेमाल किया। और इस इंजन का प्रयोग 21 अक्टूबर 2023 को गगनयान मिशन के हिस्से के रूप में पहले एबॉर्ट मिशन के लिए किया गया था। ठीक है, आगे करा इसने क्रू एस्केप सिस्टम कि टेस्ट व्हीकल से अलग होने मतलब क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित स्थान पर ले जाने और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्रू मॉड्यूल की गति को कम करने की जो क्षमता का क्या करेगा, प्रदर्शन किया। आगे करा कि परीक्षण के अंत में क्रू मॉड्यूल को भारतीय नौसेना के पोत INS शक्ति द्वारा बरामद किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सेलेरोपोलरीमीटर सेटेलाइट एक्सपोसैट। इसका प्रक्षेपण एक्सपोसैट कब किया गया था, प्रक्षेपण 1 जनवरी 2024 को किया गया था। और यह जो है एक्सपोसैट जो है यह सेटेलाइट विकिरण के ध्रुवीकृत होने और इस तरह अंतरिक्ष में विकिरण और विभिन्न स्रोतों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है अध्ययन करेगा। ठीक है, और यह नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर IPEX के बाद दूसरी ऐसी अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है जिसे वर्ष 2021 में जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, और एक्सपोसैट पर मौजूद 2 उपकरणों को एक्सपेक्ट एवं पोलिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कारण है कि एक्सपोसैट और मौजूद 2 उपकरणों को एक्सपेक्ट एवं पोलिक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनसेट 3DS क्या है तो इसरो ने 17 फरवरी जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV के जरिए मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3DS लॉन्च किया। ठीक है, और यह मिशन नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मतलब निसार मिशन से पहले वाहन की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण था, जिसे वर्ष 2025 में लॉन्च किए जाने की क्या है, उम्मीद है। आगे का GSLV के इस संस्करण ने पहले वर्ष 2023 में NVS-01 वगैरह को सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तो RLV-TD क्या है तो करा पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक क्या है, रिज्यूमल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमोनिस्टर मतलब RLV-TD कम लागत में अंतरिक्ष तक पहुंच को सक्षम करने के लिए पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी को विकसित करने की दिशा में इसरो की सबसे शक्तिशाली सबसे जो है तकनीकी प्रयासों में से क्या है, एक है। इन परीक्षणों को सफलता में इसरो को ऑर्बिटल रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट पर आगे बढ़ने का क्या है, मार्ग प्रदान करेगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान तो कर अगस्त में इसरो ने SSLV की तीसरी एवं अंतिम विकास उड़ान शुरू की, जिसमें EOS-08 और SR-0 डेमोसेट उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया। और EOS-08 जो है ना पर 3 पेलोड थे। ठीक है, आगे करा कि पहला पृथ्वी अवलोकन के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड जो है ना पेलोड है। ठीक है, आगे करा कि दूसरा वैश्विक नेविगेशन प्रदर्शित करने के लिए ग्लोब नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम रिप्लेक्लोमेट्री पेलोड। और तीसरा गगनयान मिशन में क्रू मॉड्यूल व्यूपोर्ट पर UV विकिरण की जो है निगरानी के लिए SIC UV डोसीमीटर मतलब SIC UV डोसीमीटर है। ठीक है, और लगातार 2 सफल परीक्षण उड़ानों के साथ इसरो ने SSLV के विकास को पूर्ण घोषित कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे करा सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर के बारे में। सुनीता विलियम्स और क्या है, बुच विलमोर के बारे में तो करा कि भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने सहयात्री बुच विलमोर के साथ अंतरिक्ष में फंसी हैं। ठीक है, और वह बोइंग स्टारलाइन अंतरिक्ष यान में सवार होकर जो है जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS गई थी। ठीक है, और उनका मिशन जो है 10 दिनों का था, लेकिन स्टार लाइनर में खराबी आने की से उनकी जो है ना उसकी क्या है वापसी अटक गई। और अभी तक जो है ना अभी 6 महीने तक उन्हें अंतरिक्ष में रहना पड़ सकता है। इनकी वापसी अगले साल फरवरी तक हो सकती है, मतलब फरवरी तक। ठीक है,
आगे करा निजी अंतरिक्ष मिशन के बारे में। करा निजी कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने 21 मार्च को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थित अपने लॉन्च पैड से अपने STORTD-01 यान का जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ठीक है, और यह भारत से पहले चरण के रूप में अर्ध क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित यान का क्या है, पहला प्रक्षेपण था। नेक्स्ट कह रहा है कि ध्रुव स्पेस और वेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने जनवरी 2024 को PSLV C-58 मिशन के चौथे और अंतिम चरण पर अपने जो है ना प्रयोग किए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नोवा विस्फोट। कह रहा है नोवा विस्फोट जो है ना क्या है, तो कह रहा है कि खगोल शास्त्रियों के अनुसार इस वर्ष सितंबर से पृथ्वी से जो है 3000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित टी कोरोनावोरलिस में नोवा विस्फोट की संभावना है, और इस घटना को जीवन चक्र में जो है ना एक बार होने वाली परिघटना माना जाता है। ठीक है, और क्या है नोवा विस्फोट, इसके बारे में जानते हैं। तो कह नोवा विस्फोट एक तारे के विस्फोट की नाटकीय घटना है। जब वह तारा समीप स्थित किसी अन्य तारे के साथ संपर्क में आता है तब होता है। ठीक है, और यह जो है एक प्रणाली में दो निकट स्थित तारों के नष्ट होने की लंबी व धीमी प्रक्रिया में बार बार होने वाली परिघटना को क्या करता है, तो दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिए एक पेज और है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है जिस तारा प्रणाली में नोवा की परिघटना हो रही है उसे टी कोरोनावोरलिस या ब्लेज स्टार के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्पेस एक्स इसरो। तो कह रहा है कि जनवरी 2024 में न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा घोषणा की गई कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 2024 में स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 के माध्यम से संचार उपग्रह GSAT-20 का जो है ना प्रक्षेपण करेगा। ठीक है, और स्पेस एक्स जो है इसरो लॉन्च किया है, इसके बारे में कह रहा है प्रमुख बिंदु क्या है, तो कह रहा है ना कि इसके लिए स्पेस एक्स और इसरो की वाणिज्यिक शाखा मतलब दोनों मिलकर जो है ना NSIL में इसका क्या क्या समझौता हुआ। ठीक है, और इसे कह रहा है इसरो पहली बार फाल्कन 9 हैवी लिफ्ट लॉन्चर का उपयोग करेगा, और वर्ष 2024 में दूसरी तिमाही इस मिशन को लॉन्च करने की योजना है। और इसरो की वर्तमान उच्चतम अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण क्षमता 4000 किलोग्राम से क्या है, अधिक है। नेक्स्ट क्या है, GSAT-20 मिशन। 4700 किलोग्राम वजनी इस संचार उपग्रह का अन्य नाम GSAT जो है ना GSAT क्या है, N2 भी है। ठीक है, और यह जो है NSIL द्वारा वित्त पोषित और संचालित तथा इसी के स्वामित्व में है, और इसमें जो है ना 32 बीम है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का क्या है, व्यापक कवरेज प्रदान करेगा, और यह दूरसंचार प्रदाताओं की तीव्र गति की इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने में क्या है, सक्षम बनाएगा। ठीक है, आगे करा इससे देश के ग्रामीण और दूर दराज जो है ना के हिस्सों में हाई स्पीड कनेक्टिविटी क्या है, संभव होगी। ठीक है, आगे करा इन फ्लाइट इंटरनेट और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाओं को सक्षम भी करेगा। ठीक है, और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित पूरे देश में उच्च डेटा ट्रांसमिशन क्षमता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, तो कह रहा है कि यह अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, और इसकी स्थापना 6 मार्च 2019 को हुई थी, और यह इसरो की क्या है, वाणिज्यिक शाखा है। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योगों को अंतरिक्ष से संबंधित उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्या है कि भारत का पहला एक्सरे पोलोमीटर उपग्रह। तो कह रहा है कि 1 जनवरी 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-58 के माध्यम से एक्सरे पोलोमीटर उपग्रह का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, तो भारत का पहला एक्सरे पोलोमीटर उपग्रह है। पोलोमीटर उपग्रह के बारे में कह रहा है कि 1 जनवरी 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के द्वारा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-58 के माध्यम से एक्सरे पोलोमीटर उपग्रह एक्सपोसेट का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया, और इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा करंट अफेयर्स का होमवर्क 86 से 90 तक, यहीं तक सर के द्वारा होमवर्क दिया गया था। अगले क्लास में जो आगे का होमवर्क मिलेगा तो उसको भी करवाया जाएगा। भाई क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।